बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जामिन वॉइस। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आज नई आने वाली इस्लामिक पोस्ट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बने इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो लोगों से अलग रहकर इबादत किया करता था। वो एक तावील मुद्दत तक अपनी इबादतगाह में इबादत करता रहा। बादशाह सुबह शाम उसके पास हाजिर होता और उससे हाजत वगैरह पूछता तो वो जवाब में कहता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी हाजत को ज्यादा जानता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी इबादतगाह पर अंगूर के एक बेल उगा दी जिस पर वो रोजाना अंगूर लगते। जब उस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ बढ़ाता तो उससे पानी बह निकलता, वो उसे पी लिया करता। कुछ अरसे के बाद मगरिब के वक्त एक हसीन और जमील औरत उस आबिद के करीब से गुजरी तो उसे पुकारने लगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे। आबिद ने जवाब में लब्बैक कहा तो औरत ने पूछा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? आबिद ने कहा, यानी मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है, वो कहार है, यकता है, हय्यो कयूम है, दिलों के बीत जानता है, कब्रों में मदफून लोगों को उठाने वाला है। औरत ने कहा, शहर मुझसे दूर है, यानी वो मुझे पनाह दे दो। आबिद ने कहा, ऊपर आ जाओ। जब वो औरत इबादतगाह में दाखिल हुई तो अपने कपड़े उतार कर बेरहना हो गई। आबिद को दावत नज़ारा पेश करने लगी। उस आबिद ने अपनी निगाहें झुका ली और औरत से कहा, तू बर्बाद हो, अपना जिस्म ढांप ले। औरत बोली, अगर आज रात तू मुझसे नफा उठा लेगा तो तेरा क्या जाएगा? उस आबिद ने अपने नफ्स से पूछा, तो क्या कहता है? नफ्स बोला, खुदा जल की कसम, मैं तो इस मौके से जरूर फायदा उठाऊंगा। आबिद अपने नफ्स से बोला, तेरी हलाकत हो तो कंदक का लिबास और आग के अंगारे चाहता है, इतने अरसे की इबादत जाय करना चाहता है। क्या तू नहीं जानता जानी की बख्शिश ना होगी और उसे मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। जहन्नम की आग कभी ना बुझेगी और ना ही फना होगी। मुझे अंदेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझ पर ऐसा गजब फरमाएगा कि फिर कभी तुझसे राजी ना होगा। जब उसके नफ्स ने उसे मजीद वर्गलाया तो आबिद बोला, मैं तुझे दुनिया की हल्की आग पर पेश करता हूँ, अगर तूने उसे बर्दाश्त कर लिया तो तुझे आज रात उस औरत से नफा उठाने दूंगा। फिर उसने चिराग में तेल भरा और उसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। वो औरत भी ये सब बातें सुन रही थी, आबिद का अमल देख रही थी। फिर उस आबिद ने अपना हाथ बत्ती पर रखा तो उसने हाथ ना जलाया तो वो बत्ती से बोला, क्या हुआ, जलाती क्यों नहीं? तो आग ने उसका अंगूठा जला दिया, फिर उसकी उंगलियां और फिर उसका हाथ जला डाला। उस पर औरत ने एक जोरदार चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गई। उस आबिद ने उसे उसी के कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस मालून ने चीख कर लोगों से कहा, ऐ लोगो, आबिद ने फलां शख्स की फलां बेटी से जिना करके उसे कत्ल कर दिया है। तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार होकर आया। जब वो उस इबादत खाने के करीब पहुंचा तो चला कर आबिद को बुलाया। आबिद ने पुकार का जवाब दिया तो बादशाह ने पूछा, फलां की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, वो मेरे पास ही है। बादशाह बोला, उसे मेरे पास भेजो। आबिद बोला, वो तो मर चुकी है। बादशाह बोला, जब वो जना पर राजी ना हुई तूने उसे कत्ल कर दिया। फिर उस औरत को वहां से उठा लिया गया और आबिद को कैद खाने में डाल दिया गया। वो लोग जानिम को आरे से काट दिया करते थे। उस आबिद का हाथ आस्तीन में छुपा हुआ था, वो उन्हें अपने किस्सा नहीं बता रहा था। फिर उसके सर पर आरा रख दिया गया और जलादों से कहा गया कि आरा चलाओ, तो उन्होंने आरा चला दिया। जब आरा उसके दिमाग तक पहुंचा तो उसके मुंह से आह निकली तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उससे कहो कि ये कुछ ना बोले, मैं उसे देख रहा हूँ। मेरा अर्श उठाने वाले और आसमान के मकीन फरिश्ते रो रहे हैं। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर उसने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। तो उसने मरते दम तक ना ही कोई आह निकाली और ना ही कोई और बात की। जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने औरत की रूह वापस लौटा दी। तो वो बोली, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, ये मजलूम उसने जना नहीं किया था, मैं अभी तक कुंवारी ही हूँ। फिर उसने लोगों को पूरा वाक़या सुना दिया तो उन्होंने आबिद का हाथ देखा तो वो औरत के बयान के मुताबिक जला हुआ था। वो लोग बोले, अगर हमें मालूम होता तो हम हरगिज उसे ना चीरते। जब वो आबिद दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया तो वो औरत भी अपनी साबका हालत में लौट गई। लोगों ने उन दोनों के लिए कब्र खोदी तो कब्र में मुश्के अनबर और काफूर की खुशबू पाई। जब वो जनाजा अदा करने के लिए उनके पास पहुंचे तो आसमान से एक मुनादी ने उन्हें निदा दी, ठहर जाओ, पहले मलाइका को जनाजा पढ़ने दो। फिर उन लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा और उन्हें दफन कर दिया। तो अल्लाह
जल ने उनकी कब्र पर यास्मीन का पौधा उगा दिया और उन्होंने उनकी कब्र पर एक तख्ता पड़ा हुआ देखा। उस पर लिखा था कि अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से अपने बंदे और वली के लिए मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर नस्ब किया और अपने मलाइका को जमा किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और मैंने अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने फिरदौस की 50,000 हुरें तेरे निकाह में दी और मैं अपने फरमाबरदार और डरने वाले बंदों से ऐसा ही पेश आता हूँ। अल्लाह अज़्ज़वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिल नबी। आमीन। सरकार मदीना करार कलब वसीना साहिब मुअत्तर पसीना ने फरमाया, औरत के मुहसन की तरफ नजर करना इब्लीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है, और जो शख्स हराम चीजों से अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, क़यामत के दिन उस आंखों में आग की सुलाई फेरी जाएगी। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर का अरशाद पाक है। औरत के मुहसन की तरफ नजर करना इब्लीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। जो शख्स अपनी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह अज़्ज़वजल उसे ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी तिलावत वो अपने दिल में पाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यामीन वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।